ओम विष्णवे नमः। ओम लक्ष्मीपते नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम वैकुंठाय नमः। ओम गरुड़ध्वजाय नमः। भगवान श्री हरि के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री हरि, जय जय श्री हरि। फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कपदृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से आप अपने फ़ोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 11 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों, आज गुरुवार का दिन है, दिनांक 14 अगस्त सन 2025। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की आज षष्ठी तिथि रहेगी। आज चंदन षष्ठी व्रत किया जाएगा। आज बलदेव जयंती मनाई जाएगी। आज ललही एवं हल छठ मनाई जाएगी। आज ऊप छठ मनाई जाएगी। आज चंद्रोदय का समय रात्रि 10:15 पर रहेगा। भगवान श्री कृष्ण के भ्राता बलराम का जन्मदिन चंदन षष्ठी के रूप में धूमधाम से आज के दिन ही मनाया जाएगा। आज सर्वार सिद्धि योग अहोरात्र रहेगा। आज गणमूल नक्षत्र अहोरात्र रहेंगे। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज दोपहर 2:10 से दोपहर 3:48 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज का दिशाशूल। गुरुवार को आपके शौहर से दक्षिण दिशा में दिशाशूल रहता है। तो यदि आज आप अपने शौहर से दक्षिण दिशा में यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो घर से निकलते समय थोड़ा सा दही खाकर निकलेगा। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज सूर्योदय से प्रातःकाल 7:36 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। पूर्वाह्न 10:53 से दोपहर 2:10 तक चर लाभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:05 से दोपहर 12:58 के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक आज के शुभ पंचांग का लाभ उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के दैनिक राशिफल की। तो क्या कहती है तकदीर आपके, सितारे आपके, कैसी रहेगी ग्रहों की चाल, सितारों की चाल। आज के दिन को राशि अनुसार शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करना है, इन सब पे चर्चा करेंगे। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहते हैं, सितारे कहते हैं कि आज आप वही करें जो आपका मन कहता हो। वही काम करना है जिसमें आपका मन लगता हो, दिल लगता हो, क्योंकि आपका मन दूसरों की सलाह से कहीं बेहतर है। आपका मन दूसरों की सलाह से कहीं बेहतर है। आज कुछ नई सूचनाओं से उलझने बढ़ सकती हैं। समाधान, कुत्ते को बिस्कुट खिलाइएगा, गौ माता को रोटी खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज यदि किसी बात से परेशान हैं, हैरान हैं, परेशान हैं, तो उस बात को शेयर करें। उन्हें करें जिन्हें आप अपना समझते हो, जो आपको प्रॉपर गाइड कर सकते हो। और ऐसा करने से आपको अपने मन की कमजोरी, मन की बात
दिल की बात कहने से कोई आपको कमजोर नहीं समझेगा। फ्रस्ट्रेशन को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा। विचारों में और अपनी नेचर में उग्रता लाने से बचिएगा। एंड यू हैव टू बी केयरफुल रिगार्डिंग योर हेल्थ टुडे। सेहत का ध्यान रखिएगा। समाधान, तुलसी के पौधे के समक्ष देशी घी का दीपक जलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज आपके आइडियाज बहुत अच्छे होंगे। क्या महाराज, आपके आइडियाज आज बहुत अच्छे होंगे, लेकिन उन आइडियाज को प्रैक्टिकल बनाने की भी आवश्यकता होगी। प्रैक्टिकल सिचुएशन के अनुसार अपने आप को बदलने का प्रयास करना होगा। यू हैव टू बी चेंज योर सेल्फ अकॉर्डिंग सिचुएशंस एंड यू हैव टू बी केयरफुल रिगार्डिंग रोड एक्सीडेंट। दुर्घटना से बचना होगा। समाधान, ओल्ड एज होम में चने का दाल का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कुछ कॉलर हैं हमारे साथ में। चंद्रसेन जुड़े हैं जयपुर से। प्रश्न पूछिए चंद्रसेन जी। सर नमस्कार। नमस्कार सर, मेरे बच्चे के बारे में पूछना चाह रहा था मैं। उसका नाम चित्रांश कंवर है और 20 अगस्त 2000 को उसका जन्म है। 20 अगस्त 2000। हाँ, 10:55 पर है। और मैं उसको क्या है, क्लासिकल डांस में उसको कोर्स कराया था। तो उसके बारे में वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, अभी बहुत प्रॉब्लम चल रही है उसको। अजी महाराज, अब कहीं पर भी जाता है वो तो पास हो जाता है, पर मेल फीमेल का चक्कर पड़ के उसको नौकरी से वापस कर देते। चंद्रसेन जी, आपने तारीख बताई 20 अगस्त 2002। नहीं, 2000। और समय क्या बताया? समय 10:55। सुबह शाम का? सुबह 10:55। 10:55 सुबह का। देखिए, जहाँ तक आपके बालक की जन्म कुंडली का सवाल है, उस बालक की जन्म कुंडली के अंदर वर्तमान में इस बच्चे को इसके कार्य क्षेत्र में मंगल नीच राशि का है। नीच राशि का मंगल है। दूसरा, इस बच्चे का जो जन्म है वो अश्वनी नक्षत्र का जन्म है। अश्वनी नक्षत्र गणमूल नक्षत्र में आते हैं। आशा करते हैं कि इसके पैदा होते ही आपने अश्वनी नामक गणमूल नक्षत्र की विधिवत शांति करा दी होगी। यदि नहीं कराई है तो अश्वनी नामक गणमूल नक्षत्र की हर 27 दिन में नक्षत्र आता है, उसकी विधिवत शांति कराइएगा। दूसरा, इस बच्चे की जन्म कुंडली में वर्तमान में शुक्र की महादशा चल रही है। 20 साल के शुक्र की महादशा अंतिम चरण में है। 29 जुलाई 2025 से केतु लग चुका है और सितंबर 2026 में केतु खत्म होगा। इसके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय अगले वर्ष ठीक 1 साल बाद में शुरू होगा, जब सूर्य की महादशा आएगी। ये बच्चा आपके परिवार का नाम रोशन करेगा, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। खूब आगे बढ़ेगा, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी 1 साल इसको संघर्ष और करना है। 20 साल का इसका खराब समय अभी अगले वर्ष पूरा हो जाएगा। तत्पश्चात 6 साल की सूर्य की महादशा इसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट साबित होगी। इसका एक अपना नाम होगा, इसकी अपनी एक पहचान होगी, इसकी अपनी एक आइडेंटिटी होगी। लोग इसको इसके नाम से जानेंगे। लेकिन इसकी जन्म कुंडली में मंगल नीच राशि का है, इसलिए लाल रंग के कपड़ों से दूर रहे। मंगलवार का फास्ट करे, हनुमान जी की आराधना करे, सुंदरकांड का पाठ करे और उसके साथ में चांदी पहन के रहे। चांदी का ब्रेसलेट या चांदी की चैन या चांदी का छल्ला अंगूठे में धारण करके रहे। प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल का अर्घ अवश्य प्रदान करे। बाकी कुंडली अच्छी है। कालसर्प दोष भी इसकी कुंडली में बना हुआ है, तो उज्जैन जाकर एक बार सर्प दोष की शांति भी करा दें। और अश्वनी नक्षत्र की बहुत ज़्यादा जरूरी है शांति कराना। 1 वर्ष के बाद आपके बच्चे के जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय आएगा। आप निश्चिंत रहिए, हमारा आशीर्वाद चंद्रसेन के साथ हमेशा जुड़ा रहेगा। विजय जोधपुर से जुड़े, आपका प्रश्न पूछिए विजय जी। भरतपुर से सर। प्रश्न पूछे भरतपुर से। हाँ, बेटा है मेरा जी। 3 अगस्त 1993। कितना? 3 अगस्त 1993। 3 अगस्त 1993। समय? समय 1:07 AM। 1:07 AM। हाँ जी। प्रश्न क्या है? इसकी शादी कब होगी और इसकी नौकरी का क्या चल रहा है? अच्छा,
देखिए, जहाँ तक आपके बच्चे की जन्म कुंडली का सवाल है, इस बच्चे की जन्म कुंडली के अंदर दाम्पत्य भाव में राहु बैठा है। जब भी आप इसका विवाह करें, योग्य आचार्य के निर्देशन में कुंडली मिलान करके उसका विवाह करें। वर्तमान में बृहस्पति की महादशा चल रही है और बृहस्पति की महादशा में भी शनि का अंतर अभी 13 जुलाई को ख़त्म हुआ है और अभी गुरु शुरू हुआ है। इसका विवाह का योग बनेगा 26 दिसंबर 2025, 26 दिसंबर 2025 से 13 मई 2026, यानी अगले वर्ष की शुरुआत के 5 महीनों में इसका विवाह हो जाएगा और इसके जीवन का अच्छा समय भी शुरू हो जाएगा। कुंडली बहुत अच्छी है, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो ये है, एक तो भाग्य स्थान में चंद्रमा बैठा है शनि की राशि में। भाग्य स्थान पर जब चंद्रमा बैठता है शनि की राशि में तो विष योग बन जाता है। सूर्यास्त के बाद में इस बच्चे को दूध, दही, चावल, सफ़ेद चीज़ों का सेवन नहीं कराएं और उसके साथ में सफ़ेद चद्दर पे भी नहीं सोना है, वाइट बेडशीट भी काम में नहीं लेने का है। हर सोमवार को इसके नाम से जो है वो आपको दूध, दही, छाछ, श्रीखंड कुछ भी आप किसी को भी दान करें, चाहे आधा किलो दूध दान करें, 1 कप दही का दान करें, लेकिन दान अवश्य करें सोमवार। बाकी कुंडली ठीक है, अगले वर्ष इसके विवाह का योग बनता हुआ दिखाई देता है। कृष्णा जी भीलवाड़ा से जुड़ी हैं, आपका प्रश्न पूछिए। मेरा नाम कृष्णा है, मैं भीलवाड़ा से पूछ लूं जी। मेरा बेटा है, उसका जन्म तारीख है 14 मई 2000। वापस बताएं तारीख। 14 मई 2000 सुबह 8:10। 14 मई 2000। हाँ, सुबह 8:10। 8:10। प्रश्न क्या है? उसकी ना तो जॉब लग रही है और ना कोई शादी को योग बन रहे हैं, तो उसी के बारे में पूछना था पंडित जी। देखो बेटा, जहाँ तक आपके बच्चे की जन्म कुंडली का सवाल है, वर्तमान में इसको 18 वर्ष की राहु की महादशा चल रही है और पितृदोष इसकी जन्म कुंडली में बना हुआ है। सूर्य शनि दोनों साथ बैठे हुए हैं। सूर्य शनि जब साथ हो जाता है तो पितृदोष बन जाता है। आपके घर में यानी इसके परिवार में इसके पिता की तरफ किसी अकाल मृत्यु का दोष है 3 पीढ़ियों में। घर में पितरों की निमित्त देशी घी का दीपक नियमित रूप से जलाया करें। सुबह के समय प्रातःकाल स्नान करके पानी के मटके के पास में परिंदा जिसको बोलते हैं वहाँ पर घर में अन्न में वृद्धि, धन में वृद्धि, सुख शांति में वृद्धि, मांगलिक कार्य में वृद्धि की प्रार्थना करें। उज्जैन जाकर एक बार पितृदोष की विधिवत शांति कराएं और बच्चे के कालसर्प दोष है, सर्प दोष की शांति भी उज्जैन जाकर आपको करवानी चाहिए। दूसरा, इसकी कुंडली में शनि नीच राशि का है। इसके भाग्य स्थान का स्वामी शनि नीच राशि का है। काले नीले रंग के कपड़ों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। शनिवार को तो बिल्कुल नहीं पहनने हैं और प्रतिदिन सूर्यास्त के बाद में भी काले नीले रंग के कपड़े इसको नहीं पहनने हैं। एक 6.25 रत्ती का तिकोना मूंगा अनामिका उंगली के अंदर धारण करें। अनामिका उंगली में 6.25 रत्ती का तिकोना मूंगा चांदी में। शनिवार का इसको फास्ट करना है और शनिवार को शनि मंदिर में जाकर तेल चढ़ाना है। और इसका जीवन का अच्छा समय जो है, जैसे ही आप ये पूजा शुरू कराओगे इसके जीवन का अच्छा समय शुरू हो जाएगा। पितृदोष की शांति कराइए, कालसर्प दोष की शांति कराइए। राहु के लिए रविवार को भैरव मंदिर में दर्शन करें, दाल की कचौरी, दही, इमरती चढ़ाएं। एक गोमेद रत्न आता है मध्यमा उंगली के अंदर चांदी के अंदर, उसको धारण कर लें, लाभ प्राप्त होगा। ओम रांग रावे नमः, ओम रांग रावे नमः, इस मंत्र का 15 मिनट प्रतिदिन जाप करें, लाभ प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं, अगली 3 राशियों की बात करते हैं। कर्क राशि। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज नकारात्मक विचारों को, किसी भी तरह की नाराजगी को अपने मन में प्रवेश न करने दें। किसी भी प्रकार के वाद विवाद या बौद्धिक चर्चा से आज आपको दूर रहना होगा। नए काम के आरंभ में नुकसान होने की आशंका बनी रहेगी। समाधान, साईं मंदिर के बाहर बैठे दरिद्र नारायण को ब्रेड के पैकेट का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, आज अपने आत्मविश्वास को बनाकर रखें, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाकर रखें, तो निश्चित तौर पे हर कार्य में सफलता आपके कदमों को चूमेगी। दूसरों से अपने आइडियाज के बारे में विचार विमर्श करें। आपके मन में क्या चल रहा है, क्या प्लानिंग है, उसके बारे में अपने लोगों से चर्चा करें, लेकिन उनके विचारों के मुकाबले अपने विचार को महत्व दीजिएगा, अपने थॉट्स को इंपॉर्टेंस दीजिएगा। बिजनेस में कमाई के सौदे मिलेंगे। समाधान, केसर मिश्रित दूध का सेवन कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, आज जहां तक संभव हो अपनी सोच और अपना व्यवहार सकारात्मक रखिएगा।
दूसरों से सिर्फ उतनी ही उम्मीदें रखिएगा जितनी व्यवहारिक हो। घर परिवार में मांगलिक कार्यों में शाम व्यतीत होगी। समाधान, बच्चों के अनाथ आश्रम में टोस्ट के पैकेट का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात कर रहे दैनिक राशिफल की, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी कर रहे हैं। 6 राशियों की बात करिए, अगली 3 राशियों की बात करते हैं। तुला राशि। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज वर्किंग सेक्टर में, अपनी निजी जिंदगी में, दोनों में किसी भी बात को लेकर अड़ियल व्यवहार नहीं रखना है, अड़ियल सोच नहीं रखना, अडामेंसी नहीं रखनी है आज आपको। चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे आपका करियर हो, जॉब सेक्टर हो, दोनों में ही अड़ियल सोच, अड़ियल व्यवहार नहीं रखना है। नए व्यापार, नई नौकरी का प्रस्ताव प्राप्त होगा। जीवन साथी तथा प्रिय व्यक्ति का सानिध्य रोमांचक और आनंददायक रहेगा। समाधान, केले के फलों का दान सफाई कर्मचारी को कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज आप कोई ऐसी योजना नहीं बनाए जो कम समय में ज़्यादा फायदा देने वाली हो, और जो भी बात करें तथ्यों के ऊपर आधारित होनी चाहिए। मौज शौक के साधन और मनोरंजन के पीछे आज पैसे खर्च होंगे, होने दीजिए और आ जाएंगे। समाधान, भीगी हुई चने की दाल गौ माता को खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं धनुराशि की। धनुराशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज की गई मेहनत से भविष्य में कोई बड़ा प्रॉफिट आपको होने वाला है, फायदा होने वाला है। कोई भी बात कहने में, सुनने में स्पष्टता रखनी जरूरी होगी, और आज आप किसी की शिकायत या आलोचना में जरा भी मत पड़िएगा। समाधान, पीले रुमाल में 51 रुपए रखकर अपनी पॉकेट में रखिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कॉलर जुड़ी हैं हमारे साथ, नीलम जी जयपुर से जुड़ी हैं। प्रश्न पूछिए नीलम जी। हाँ जी, हेलो, राधे राधे पंडित जी। राधे राधे। ये मेरा भांजा उमंग है। हाँ। इसकी डेट ऑफ बर्थ है 24/3/96, 11:14 AM, हैदराबाद। इसके एमटेक करके 3 साल हो गए, कोई कंपनी में जॉब नहीं है, छोटा मोटा काम करता है, बड़ा परेशान है। देखिए, जहाँ तक आपके भानेज की जन्म कुंडली का सवाल है, इसके 10वें भाव में जहाँ नौकरी का घर जो होता है, जॉब सेक्टर का जो हाउस होता है जन्म कुंडली में, वहाँ 5 ग्रह एक साथ बैठे हैं। 9 में से 5 ग्रह, शनि, सूर्य, केतु, मंगल, बुध, तो ये 5 ग्रहों की जो युति बनी है वो इसके कैरियर को डिस्टर्ब करती है। इसकी कुंडली में बुध नीच राशि का है, सूर्य शनि साथ बैठ जाते हैं तो पितृदोष बन जाता है। ये जो ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन है वो इसके कैरियर को फ्लक्चुएट कर रहा है। ऊपर से 18 साल की इसको राहु की महादशा चल रही है। राहु की महादशा लाइफ में राम जी महाराज के जीवन में आई तो रात को सोए तो युवराज और सुबह उठे तो वनवास। ये जीवन के खराब दौर में से गुजर रहा है। राहु की महादशा 2013 में शुरू हुई और 2031 में ख़त्म होगी। वर्तमान में राहु की महादशा शुक्र का अंतर है। अब इसका जो जॉब लगता हुआ दिखता है वो नवंबर 2025 के आसपास में इसका जॉब लगता हुआ दिखता है। घर में पितरों के नाम का देशी घी का दीपक नियमित रूप से पानी के मटके के पास प्रातःकाल जलाना चाहिए। इनकी माताजी को बोलिए उज्जैन जाकर पितृदोष की शांति कराएं। और एक पीला पुखराज इंडेक्स फिंगर के अंदर धारण कर ले 5.25 रत्ती का। बुधवार को हरा पहनना नहीं है, हरा खाना नहीं है, हरा दान करना है। हरी सब्जियों का या हरे फलों का दान करना है। प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल का अर्घ्य प्रदान करना है। एनआरआई बन सकता है, विदेश में सेटल हो सकता है, बाहर की तरफ जा सकता है। अगले 4 महीने के अंदर नौकरी लग जाएगी। और एक बार जो है वो राहु की विधिवत शांति करवा लें योग्य आचार्य के निर्देशन के अंदर। और राहु का मंत्र एवं रांग राहवे नमः, इस मंत्र का जाप करें। रविवार को भैरव मंदिर में दाल की कचौरी, दही और इमरती चढ़ाएं तो निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली 3 राशियों की बात करते हैं। मकर राशि। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज कार्य की अधिकता आपको हैरान कर सकती है, परेशान कर सकती है। धन कमाने के शॉर्टकट रास्ते नहीं अपनाने हैं आपको। परिवारजन के साथ मांगलिक कार्यों में जाने का मौका मिलेगा। समाधान, तुलसी दल का सेवन करके घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक,
आज सिचुएशन से लड़ने की बजाय उसमें ढलने का प्रयास कीजिएगा। जितना लड़ेंगे, जितना संघर्ष करेंगे, उतनी ही परिस्थिति बिगड़ती चली जाएगी। तनाव नहीं लेना है, अपने प्रयास निरंतर करते रहना है। समाधान, गौ माता के चरणों की रज का टीका लगाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि फ्यूचर को लेकर जो भी आपकी उम्मीदें हैं, जो भी ख्वाहिशें हैं, जो भी सपने हैं, उनके बारे में आपको रचनात्मक ढंग से सोचना होगा, विचार करना होगा। आपका हार्डवर्क आपकी किस्मत के बंद दरवाजे खोलेगा। समाधान, गुलाब का इत्र नाभि में लगाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। ये तो बात हुई दैनिक राशिफल की। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का गुड लक टिप्स। दोस्तों, आज ऊप छठ का त्योहार मनाया जाएगा। ऊप छठ को चंदन षष्ठी, चन्ना छठ भी कहा जाता है। चांद निकलने पर चांद को अर्घ दिया जाता है, उसके पश्चात ही व्रत खोला जाता है। सूर्यास्त से चांद उदय होने तक खड़े रहते हैं, इसीलिए इसको ऊप छठ कहते हैं। ऊप छठ का व्रत विवाहित महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए तथा कुंवारी कन्याएं अपने सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति की कामना के लिए करती हैं। आइए जानते हैं ऊप छठ की पूजा की विधि। तो ऊप छठ के दिन विवाहित महिलाएं एवं कुमारी कन्याओं को पूरे दिन उपवास रखना चाहिए। सूर्यास्त के पश्चात स्नान करके मंदिर जाना चाहिए, वह विधिवत पूजन अर्चन करनी चाहिए। फिर हाथ में थोड़ा चंदन लेना चाहिए। कुछ महिलाएं चंदन को अपने मुख में भी रखती हैं। इसके पश्चात ऊप छठ व्रत की कहानी सुनती हैं। गणेश जी महाराज की कहानी सुनी जाती है और इसके बाद पानी भी नहीं पीते जब तक कि चांद न दिख जाए, और बैठते नहीं है, खड़े रहते हैं। चांद दिखने पर चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। चांद को जल के छींटे देकर कुमकुम, चंदन, मौली, अक्षत अर्पण की जाती है। भोग अर्पण किया जाता है। जल कलश से चंद्रमा को अर्घ प्रदान किया जाता है। एक ही जगह पर खड़े होकर परिक्रमा की जाती है। अर्घ देने के बाद में व्रत खोला जाता है। व्रत खोलते समय अपने रिवाज के अनुसार नमक वाला या बिना नमक वाला खाना खाया जाता है। आइए जानते हैं ऊप छठ के व्रत की उद्यापन विधि। ऊप छठ के उद्यापन के लिए पाव पाव भर के 8 लड्डू बनाने चाहिए। ये लड्डू एक प्लेट में रखकर व्रत करने वाली 8 महिलाओं को, 8 स्त्रियों को दिए जाते हैं। साथ में एक नारियल भी दिया जाता है। नारियल पर कुमकुम के छींटे दिए जाते हैं। एक प्लेट में लड्डू और नारियल विनायक को दिया जाता है। ये प्लेट घर पे जाकर भी आप किसी को दे सकते हैं या उनको भोजन के लिए निमंत्रण देकर भोजन करा के भी दे सकते हैं। प्लेट देते समय पहले लड़की या महिला को तिलक करे, फिर उसके पश्चात में वो पात्र जिसमें लड्डू नारियल रखा है वो देना चाहिए। इसी प्रकार से इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। तो आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।